हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सबके। पिछली क्लास में हमने लेजर का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने को दिया था जिसमें हमने केवल अभी तक अपना जर्नल प्रिपेयर करा है। और आपको मैंने बताया था बच्चों कि जो लेजर की प्रिपरेशन है वो जर्नल की प्रिपरेशन के बाद में होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लेजर डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप लेजर डायरेक्टली बना सकते हो, आप जर्नल के बगैर भी डायरेक्टली लेजर बना सकते हो। बट अभी आप उस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचे नहीं हो। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, हमारा स्टार्टिंग चल रहा है अभी लेजर के टॉपिक का। तो अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जहां पे हम जर्नल बनाकर लेजर बनाएंगे। फिर जब हमारा कोर्स जब आगे प्रोसीड होगा तो हम उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जहां पे हम जर्नल के बिना भी लेजर बना पाएंगे। मतलब हम लोग इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि शायद हमें जर्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जर्नल हम ओरली इमेजिन करेंगे और फिर डायरेक्टली अपन क्या बना पाएंगे, लेजर बना पाएंगे। तो आइए बच्चों, अब लेजर कैसे बनेगा ये आपको मैं सिखाने वाला हूं। बट आपने जर्नल तो पहले से बना लिया होगा, राइट। जर्नल तो सारे बच्चे बनाकर लाए हैं कि नहीं लाए, लाए हैं। ठीक है, तो आइए एक बार जर्नल की एंट्रिया चेक करवा दूं मैं तुम लोगों की। अपन कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स चेक करते हैं, उसका लेजर बनाते हैं, फिर कुछ आगे के पॉइंट्स चेक करेंगे, उनका लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या था लेजर का, मैं जरा आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दूं। पहला पॉइंट था मनोज कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। मनोज ने कैश से अपना बिजनेस कमेंस करा। हाँ जी बच्चों, क्या एंट्री बनेगी ये बताओ मुझे, क्या एंट्री बनाओगे। बच्चे बोल रहे हैं सर एंट्री बना दो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी अप्रैल 1 का एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या नरेशन डालना पड़ेगा, नरेशन डालेंगे स्टार्टेड बिजनेस। और कितना अमाउंट आएगा डेबिट क्रेडिट में, 2 लाख 2 लाख। ठीक है बच्चों, अप्रैल 3 की एंट्री बताओ क्या बनाओगे। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, कौन सा अकाउंट यूज करोगे, परचेज का या फर्नीचर का। कॉमन सेंस वाली बात है सर, फर्नीचर का अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि हमारी शॉप फर्नीचर बेचने की है ही नहीं। परचेजेस अकाउंट तो किसके लिए इस्तेमाल होता है, गुड्स के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर, तो हम एंट्री बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने अमाउंट से, 20,000 से। आगे लिखा है हमने परचेज करे गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बिजेंद्र एंड परचेज गुड्स फ्रॉम सोलंकी। सेम डेट को गिवन है बच्चों, सेम डेट और नेचर भी सेम। क्या करना चाहिए, कंपाउंड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्रस अकाउंट टू सोलंकीज अकाउंट। बोलो यहां तक की एंट्री यहां सबको समझ में आई क्या, तो एक बार चेक करो। अप्रैल 8 तक की जो हमारे स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं, जरा आप स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स वेरीफाई करके देखें आपके सही है या नहीं है। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीसरा एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और चौथा एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्रस अकाउंट एंड टू सोलंकीज अकाउंट। 41,000, 25,000, 16,000। हाँ जी बच्चों, यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई, इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, अब हम इसका लेजर बनाएंगे। वैसे अभी आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट उसको अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल तो आपका वैसे पूरा बन चुका है। जर्नल खत्म हो जाने के बाद में आई थिंक आपका जर्नल 2 पेज में खत्म हो गया होगा। और जर्नल खत्म होने के बाद में बच्चों हम शुरू करेंगे लेजर का फॉर्मेट। जरा ध्यान देना, अब लेजर का फॉर्मेट कैसे बनेगा। और लेजर का फॉर्मेट आपको बहुत सारे पेजेस के लिए बनाना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक बार आप स्टार्टिंग का फॉर्मेट समझें कैसा बनेगा। बच्चों सबसे पहले आपको टॉप पे हेडिंग लिख देना है लेजर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जर्नल जहां पे खत्म हो गया ना, जर्नल को खत्म कर दो। जर्नल के अगले पेज से आप लेजर शुरू करेंगे और आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा लेजर। जैसे अपन जर्नल बनाते वक्त हेडिंग डालते हैं जर्नल, वैसे ही लेजर बनाते समय आप डालेंगे हेडिंग लेजर। ठीक है, जर्नल के लिए हेडिंग आता है जर्नल, तो लेजर बनाते वक्त हेडिंग क्या आएगा, लेजर। ठीक है बच्चों, कैसे बनाना है लेजर आपको मैंने फॉर्मेट तो सिखा ही दिया था, याद करो। नोट्स कॉपी के अंदर आप सबने फॉर्मेट लिखा था लेजर का, याद आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों बस बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट आपको बनाना है। क्या करोगे, पहले आपने डबल लाइन ड्रॉ करी,
फिर आपने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो मार्जिन को भी इंक्लूड करें, ठीक है ना, मार्जिन को भी फॉर्मेट के अंदर काउंट कर लो, और जो मार्जिन वाला कॉलम है उसको पहले वाला डेट कॉलम बना देना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉपी का मार्जिन गिवन होगा, तो जो मार्जिन कॉलम है वो आपका ये पहला वाला डेट कॉलम बन जाएगा लेजर के अंदर। उससे क्या होगा, उससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अगर आप चाहो कि आपको मार्जिन कवर नहीं करना, कोई बात नहीं, मार्जिन को आप छोड़ दो, मार्जिन के बाहर फॉर्मेट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो डेट, पर्टिकुलर्स आता है, फिर जेएफ, और क्या आता है, अमाउंट। ऐसे ही दूसरी तरफ भी डेट, साथ में पर्टिकुलर्स, और फिर जेएफ, और फिर रुपीस। इस तरह का फॉर्मेट होता है बच्चों लेजर का। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आता है, जेएफ। ध्यान रखना एलएफ नहीं आएगा क्योंकि हम बना रहे हैं लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड रुपीस। बच्चों अब देखो मेरे पास तो बहुत ही छोटा पेज है, ठीक है, बट आपके पास काफी बड़ा पेज अवेलेबल होगा, राइट। मेरे पास काफी छोटा पेज है, आपके पास तो बहुत बड़ा पेज अवेलेबल होगा, आप लोग अपने रजिस्टर्स यूज करते हैं, तो आप एक ही पेज के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स बना पाएंगे। अभी समझाऊंगा ये बहुत सारे कैसे बनेंगे। अभी तो आपको ये फुल पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, डेबिट, और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, क्रेडिट। बच्चों बहुत आसान है, बट टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ना, बहुत टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है ये लेजर का। हालांकि आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि हमने जर्नल जो है वो काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो आपको ही मालूम चलने वाला है ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हर आइटम का अकाउंट खोलना पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना लेजर अपन क्यों बना रहे हैं, लेजर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एक आइटम के रिस्पेक्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं उसको एक जगह पर शो कर पाए, एक जगह पर इकट्ठा कर पाए, इसलिए अपन क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने ऊपर ऊपर बिल्कुल टॉप पे डाल दिया हेडिंग लेजर, फिर यहां मैंने कुछ स्पेस को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं अकाउंट का नाम लिखूंगा, मुझे हर अकाउंट के लिए स्पेशली एक लेजर ओपन करना है। आपको याद होगा ना मैंने फॉर्मेट में सिखाया था आपको डैश अकाउंट, तो मुझे यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखना होता है, इसलिए मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। और मैंने टॉप पे हेडिंग लिख दिया लेजर। अब बच्चों क्या करना है, आपको ये सेम टू सेम फॉर्मेट अगले दो पेज पर और बना लेना है, ठीक है ना। ये सेम टू सेम फॉर्मेट आप रिपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट टू पेजेस, पहले से एडवांस से बना के रख लो। आप बोल रहे हैं सर इतना सारा इतना बड़ा फॉर्मेट चाहिए होगा, बच्चों बिल्कुल आपको इतना बड़ा फॉर्मेट चाहिए होगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कम से कम हमें 3 पेज का लेजर का फॉर्मेट चाहिए। तो बच्चों आप एक काम करें, ये सेम फॉर्मेट आप कॉपी करेंगे अगले 2 पेजेस में और, ठीक है। और मुझे तो 2 से ज्यादा पेज चाहिए होंगे, तो मैं भी कॉपी कर रहा हूं, आप भी कॉपी करें, सेम टू सेम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट 2 पेजेस ऑल्सो। ड्रॉ द सेम फॉर्मेट इन नेक्स्ट 2 पेजेस ऑल्सो, फुल पेज का, ठीक है। कल तो आपने अपनी थ्योरी कॉपी में या फिर नोट्स कॉपी में एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया था, अभी आपको बच्चों फुल पेज का फॉर्मेट बनाना है। और बार बार आपको ये लेजर हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं है, वो लेजर का जो हेडिंग है ना वो तो पहले पहले पेज पर ही आता है, बाकी आपको दूसरे पेजेस पर लेजर का हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो लेजर का हेडिंग होगा ये ओनली फर्स्ट पेज पर लिखा जाता है, उसके आगे के जो पेजेस हैं उस पर आपको लेजर का हेडिंग नहीं लिखना। जैसे आप समझो जर्नल का हेडिंग आप पहले पेज पर ही डालते हो ना, अगर जर्नल का फॉर्मेट 2 पेज पर बना तो जर्नल का हेडिंग तो पहले पेज पर ही आता है, उसके बाद तो अपन एंट्रीज को कंटिन्यू करते हैं अगले पेजेस के ऊपर। तो ऐसे ही जो लेजर का हेडिंग है वो पहले पहले पेज पर आएगा, आगे के पेजेस पे आपको लेजर की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब बार बार ये लेजर टर्म लिखना नहीं है, बट पहले पहले पेज पर लिखना जरूरी था, वो अपन ने लिख दिया है।
बच्चों 2 पेज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें इस तरह का, और एक पेज पे तो आपने मेरे साथ में ड्रॉ कर लिया, एक और पेज पर इस तरह का फॉर्मेट बना दें और उसके नेक्स्ट पेज पे भी सेम फॉर्मेट बना दें। हो सकता है कुछ बच्चों के 4 पेज भी लग जाएं, डिपेंड्स। अच्छा, लेजर को सीखने के लिए कहीं ना कहीं आप कैश बुक के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना, डेबिट का कॉन्सेप्ट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है डेबिट और राइट हैंड साइड पे क्या है क्रेडिट। लेफ्ट में है डेबिट, राइट में है क्रेडिट। एंट्री कैसे बनाते हैं अभी सबको सबको सिखा दूंगा मैं आपको। फॉर्मेट बना लिया बच्चों सबने? ठीक है, तो अब एक काम करें, 2020 अपना ईयर है, 2020 हमने बिल्कुल टॉप पे हेडिंग डाल दिया 2020। ठीक है, और पहला पहला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को है और क्या एंट्री है, जरा अपना जर्नल निकालें। अब आपको बार बार जर्नल की एंट्री देखनी पड़ेगी बच्चों। 2020 अप्रैल 1 को आपने क्या पहला एंट्री बनाया? आपने एंट्री बनाया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों देखो, हमारे स्कूल में या हमारे एग्जाम में लेजर का क्वेश्चन आ सकता है, तो लेजर का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसकी टेक्निक आप मुझसे सीखेंगे। ठीक है, और जैसा मैं सिखा रहा हूं उस तरह से बनाना लेजर को, जिससे गड़बड़ ना हो। आप अगर अपना खुद का एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करोगे, गड़बड़ करके बैठ जाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं, एक अकाउंट की सारी एंट्री इकट्ठा बनाने बैठ जाएंगे, उनका लेजर कभी मैच ही नहीं हो पाएगा। जो आपको टेक्निक मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल उसी टेक्निक पर स्टिक रहना, और जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे आप लेजर बनाते चले मेरे साथ साथ में। ठीक है, आपका आंसर एक बार में आएगा और कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि लेजर बनाते वक्त बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने सोचा कि मैं अपने तरीके से कर लूं, सर के मेथड से ना करूं, डेफिनेटली आप गलती कर जाओगे। ध्यान देना, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों आप मुझे बताएं कि इस जर्नल की एंट्री में आपने कौन सा अकाउंट डेबिट करा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा। आप ये चीज पहचान सकते हो ना? हमने कैश का अकाउंट डेबिट करा और हमने कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करा। कैश का अकाउंट डेबिट है, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट है। बच्चों अब लेजर में क्या करना है, मुझे लेजर में एंट्री बनाने के लिए 2 अकाउंट ओपन करने हैं। 2 अकाउंट ओपन करने हैं, कौन कौन से? एक अकाउंट ओपन करना है कैश का और एक ओपन करना है कैपिटल का अकाउंट। बच्चों ध्यान दे, मुझे 2 अकाउंट ओपन करना है। एक अकाउंट तो मैं कैश का ओपन करूंगा और मैं दूसरा अकाउंट कैपिटल का ओपन करूंगा। आप देखें पूरे क्वेश्चन के अंदर कैश के पॉइंट्स तो बहुत बार रिपीट होंगे, है ना? कैश की एंट्रीज बहुत बार रिपीट हो रही हैं, बट कैपिटल की एंट्री बहुत बार रिपीट नहीं हो रही। कैपिटल की एंट्री केवल एक बार आई है। बच्चों लेजर बनाने का नियम क्या है? जब भी आप लेजर बनाएंगे तो आपने यहां पे पहला अकाउंट ओपन करा कैश अकाउंट, तो आप लिखना है आपको हेडिंग कैश अकाउंट। ठीक है, जहां पे लेजर लिखा, लेजर के नीचे आपको हेडिंग लिखना है कैश अकाउंट, और ऐसे लिखना है कि वो बिल्कुल बीचों बीच आए, है ना, एकदम बीच में आए। जैसा आप देखो अकाउंट है तो अकाउंट के मिडल में मैंने हेडिंग डाल दिया कैश अकाउंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैश अकाउंट के साथ में एक और अकाउंट ओपन करना है। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट, बिकॉज मैंने एंट्री क्या बनाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों जिस समय आप कैश बुक पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया था, तो कैश बुक के अंदर तो हमने ओनली कैश बुक ही ओपन करा था। आप देखें अब ये जो कैश अकाउंट का फॉर्मेट है, इट इज लुकिंग जस्ट लाइक योर कैश बुक। ठीक है ना? और अगर इसको मुझे पूरी तरह से कैश बुक में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक वीएन वाला कॉलम ऐड करना है, वाउचर नंबर, और जेएफ की जगह पर एलएफ लिखना है। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये बिल्कुल आपको हूबहू कैश बुक लगेगा। हालांकि जब मैं कैश अकाउंट में एंट्री लिखूंगा ना, तो आपको फीलिंग वो कैश बुक की आने वाली है। बट यहाँ पे हमें कैश के अलावा बाकी सारे अकाउंट्स भी ओपन करने हैं। जैसे पहली एंट्री में है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के साथ साथ आपको अब एक अकाउंट और ओपन करना है, उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैसे ओपन करेंगे बच्चों? क्या करना होगा, देखो मेरी बात सुनो आप। जैसे आपने ओपन करा यहाँ पे कैश अकाउंट, तो आपको मालूम है कि कैश के रिस्पेक्ट में बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो एटलीस्ट हाफ पेज का आपको कैश अकाउंट ओपन करना चाहिए। एटलीस्ट हाफ पेज का आपको कैश अकाउंट ओपन करना है।
एटलीस्ट आधे पेज का। ठीक है, तो आपने सारी की सारी जर्नल की एंट्रीज बना रखी हैं और आपको एक बात मालूम चल गई कि कैश की बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो आपका जो भी पेज है, ठीक है, उसका आधा पेज आप कैश अकाउंट के लिए छोड़ दो। ठीक है ना, कैश अकाउंट आपने हेडिंग लिख दिया ना, अब उसका आधा पेज आप स्किप करो और आधा पेज स्किप करने के बाद में आप नया अकाउंट खोलो। ठीक है, कौन सा अकाउंट खोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। देखो मेरा तो पेज ही बहुत छोटा है, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि मेरे लिए यही आधा पेज है, तो मैं अगले पेज पर ओपन कर रहा हूं। ठीक है, बट आपका तो सेम पेज पर ही ओपन हो जाएगा। तो कैश अकाउंट आपने लिखा, आधा पेज छोड़ा और साथ में एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, और ये नया अकाउंट है बच्चों कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने अगले पेज पर ओपन करा है क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, मेरा पेज बहुत छोटा है, आपका पेज काफी बड़ा होगा, तो आपने सेम पेज पर ओपन करा होगा कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आप बोल रहे हैं सर हम कैसे ओपन करें, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। देखो बेटा ऐसा है, मैं एक काम करता हूं, चलो मैं भी यहीं पे ओपन कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ध्यान देना कैसे ओपन करा होगा, आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है ना, नया अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है और यहां पे क्या लिखना है, ऐसे लिख दो कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। पेन से लिखना है, पेंसिल से मत लिखना। ये लो, मैंने भी अब तुम्हारे साथ में ओपन कर लिया, बीच में ओपन कर लिया। ठीक है ना, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक के ऊपर एक आ गया, कोई बात नहीं, बाद में इसको इरेजर से इरेज कर देना, लास्ट में करेंगे वो वाला काम। अपन पहले अपन सारे अकाउंट्स ओपन करेंगे, अकाउंट में एंट्री डालेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में सब सुंदर सुंदर वाला काम कर देंगे। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, लेजर में एंट्री डालने को अपन क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। जब हम लेजर में डालते हैं एंट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। राइट। तो आइए अब कैश और कैपिटल की एंट्री कैसे बनेगी, जरा फिर से जर्नल की एंट्री पे गौर करना। लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट का होता है लेफ्ट में, क्रेडिट का होता है राइट में। आप मुझे बताएं फिर से, इस एंट्री के अंदर हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा और किस डेट को करा? अप्रैल 1 को हमने कैश का अकाउंट डेबिट करा और अप्रैल 1 को हमने कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करा। ठीक है, अप्रैल 1 को कैश का अकाउंट डेबिट करा, अप्रैल 1 को कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करा। तो बच्चों मैंने कैश के अकाउंट को डेबिट करा और मैंने कैपिटल को क्रेडिट करा है, तो अब मुझे कैश के डेबिट में कुछ लिखना पड़ेगा, कैश के डेबिट में लिखना पड़ेगा और मुझे कैपिटल के क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैश के डेबिट में लिखूंगा और मैं कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा अभी सिखाता हूं मैं आपको। तो कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में मुझे कुछ लिखना है। सवाल ये उठता है कि सर आप कैश के डेबिट में ही क्यों लिख रहे हो और कैपिटल के क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैंने कैश को डेबिट करा इसलिए कैश के डेबिट में एंट्री आएगा, और मैंने कैपिटल को क्रेडिट करा तो कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा ध्यान देना बच्चों। कैश के डेबिट में अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। लेजर बनाते वक्त आप एक बात ध्यान रख लें, एक रूल है। रूल क्या है कि कैश अकाउंट अगर मैंने ओपन करा तो कैश अकाउंट में कभी भी कैश का जिक्र नहीं होगा, मतलब कि एंट्री कभी भी टू कैश नहीं आ सकती, हमेशा अपोजिट अकाउंट रिकॉर्ड होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है? 2 लाख। बच्चों एंट्री कैसे बनेगा? कैश के डेबिट में लिखा मैंने टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया? 2 लाख। तो कैपिटल को मैंने क्या करा था? क्रेडिट। तो कैपिटल के बच्चों क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा ध्यान देना। अप्रैल 1 को बाय कैश अकाउंट। कुछ बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है जैसा हमने कैश बुक के अंदर किया था। बाय कैश अकाउंट 2 लाख। बस कैश बुक के अंदर ओनली आपने कैश की एंट्रीज बनाई थी, यहां पे हम कैश के अलावा बाकी सब एंट्रीज ही बना रहे हैं। जैसे हमने कैपिटल में भी एंट्री बनाया, यानी कैश टू कैपिटल का पॉइंट तो आपने कैश बुक के अंदर ही पढ़ा हुआ है, बट कैपिटल में बाय कैश वो पॉइंट आपने कैश बुक के अंदर नहीं पढ़ा था। अब आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझ रहे हैं। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे इस एंट्री के अंदर हमने कैश का अकाउंट डेबिट करा और कैपिटल का अकाउंट हमने क्रेडिट करा। तो मैंने कैश के डेबिट में क्या लिख दिया? टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री बनाई। जब भी क्रेडिट में एंट्री बनाएंगे तो आपको बाय लिखना होता है, और जब भी डेबिट में एंट्री बनाएंगे तो आपको एंट्री से पहले टू लिखना होता है। तो टू कैपिटल अकाउंट एंड बाय कैश अकाउंट। अब मैं क्या बोल रहा था बच्चों, कैश अकाउंट के अंदर कभी भी टू कैश या बाय कैश की एंट्री नहीं आएगी।
कैश अकाउंट के अंदर कभी भी टू कैश या बाय कैश की एंट्री नहीं आएगी। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के अंदर कभी टू कैपिटल या बाय कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी, हमेशा अपोजिट नेम से एंट्री आएगी। तो जो भी अपोजिट अकाउंट है उसके नाम से आपको एंट्री बनानी होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? तो कैश में एंट्री बन गया टू कैपिटल, कैपिटल में एंट्री बन गया बाय कैश, और हमारा पहला पॉइंट ओवर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। सवाल ये उठता है कि सर हम एक अकाउंट में कितनी कितनी स्पेस छोड़ेंगे। बच्चों आपको मैंने बताया ना, कैश अकाउंट में तो आपको आधा पेज छोड़ना था, आपने आधा पेज छोड़ दिया, और आधा पेज छोड़कर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कितनी स्पेस छोड़नी है? अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई और एंट्री है ही नहीं। जर्नल आप खुद बना के लेकर आए हैं और आपने देखा होगा जर्नल में कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई एंट्री नहीं है। तो बच्चों जिस भी अकाउंट में कोई और एंट्री ना हो उसके लिए भी आपको मिनिमम 3 लाइन तो छोड़नी पड़ेगी, यानी एक एंट्री तो बन गया, उसके बाद आपको कम से कम 3 लाइनें और छोड़नी है। क्यों छोड़नी है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आप पूरा गिनने बैठोगे कि हर अकाउंट के लिए कितनी कितनी एंट्री आई है? नहीं, कोई ऐसे गिनने नहीं बैठता। हम अंदाजे से ना जगह छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कैश अकाउंट के लिए आधा पेज छोड़ दिया अंदाजा लगाकर, अब मैं कैपिटल अकाउंट के लिए 5 लाइनें छोड़ दूंगा कुल मिलाकर कितनी? 5 लाइन। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर कोई एंट्री आ भी गई तो मेरे पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होगी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? यानी आप ये मान के चलें कि ऑन एन एवरेज आपको हर अकाउंट के लिए 4 से 5 लाइन छोड़नी पड़ेगी। और अगर किसी अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज आपको लगता है कि है, क्योंकि आप जर्नल पहले से बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस अकाउंट के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप ज्यादा स्पेस छोड़ देना, 5 की जगह पर 7-8 लाइनें छोड़ देना। ठीक है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहला एंट्री खत्म हो गया। अब दूसरा एंट्री जरा देखो, दूसरा एंट्री क्या है बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा जर्नल का दूसरा एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब मुझे 2 अकाउंट चाहिए, कौन कौन से? फर्नीचर एंड कैश। बट बच्चों मैंने कैश का अकाउंट तो पहले से ओपन करा हुआ है, क्या मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा? नहीं, एक अकाउंट एक ही बार ओपन होता है, बार बार ओपन नहीं होता। तो कैश का अकाउंट तो पहले से ओपनड है, बट कौन सा अकाउंट ओपनड नहीं है, कौन सा अकाउंट मुझे दोबारा से खोलना पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट मुझे खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान दें, फर्नीचर का अकाउंट कैसे ओपन होगा? अगर आपके पास सेम पेज पर स्पेस है ना, अगर कैपिटल अकाउंट के बाद स्पेस है आपके पास में और कम से कम 4 से 5 लाइन की स्पेस है, तब तो आप उसी पेज पर अकाउंट ओपन कर दो। कैसे ओपन करोगे? फिर ध्यान देना, जहां पे आपको अकाउंट ओपन करना है वहां पे आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। इस तरह से आपको नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बट जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास इस पेज पर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहां पे ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कम से कम 3 से 4 लाइन का गैप देना है, तो मैं यहां पे ओपन ना करके अगले पेज पर ओपन करूंगा। बच्चों आपको मेरी टेक्निक समझ में आ रही है ना? वैसे मैं आपको बहुत छोटा बच्चा समझकर एक एक बात सिखा रहा हूं। इनफैक्ट जो बातें मुझे नहीं सिखानी चाहिए मैं तो वो भी आपको बताए जा रहा हूं, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, क्योंकि आप ढंग से समझ पाए एक एक चीज को। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा कोई गलती कमिट करे। ठीक है, तो मेरे पास सेम पेज पर स्पेस अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अगले पेज पर ओपन करा है फर्नीचर अकाउंट। फिर से जरा अपनी जर्नल की एंट्री पर गौर करें बच्चों। हमने एंट्री बनाया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर के डेबिट में एंट्री आएगा और कैश के क्रेडिट में एंट्री आएगा। किस डेट को? अप्रैल 3 को। और कितने अमाउंट से? 20,000 से। तो फर्नीचर के तो डेबिट में एंट्री करना है और कैश के क्रेडिट में एंट्री करना है। बच्चों क्योंकि मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने फर्नीचर को डेबिट करा। फर्नीचर का डेबिट कहां पे है? लेफ्ट में है या क्रेडिट में? मतलब लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में। फर्नीचर का डेबिट लेफ्ट में। तो फर्नीचर के डेबिट में यानी कि लेफ्ट में मैं एंट्री बनाऊंगा अप्रैल 3 को टू कैश अकाउंट। बच्चों आप ध्यान रखें, फिर से मैं अगले पेज पर एंट्री बना रहा हूं, इसलिए मेरे फिर से ये हेडिंग लिखी हुई आ गई है। हो सकता है कि ये हेडिंग जो है डेट पर्टिकुलर JF रुपीस आपके फर्नीचर अकाउंट में ना आकर किसी और अकाउंट में हेडिंग आ जाएगी।
क्योंकि आपका एक पेज कभी और खत्म होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेंगे बच्चों, इस चीज का आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आप बस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है ना। हर बच्चे की राइटिंग डिफरेंट होती है, हर बच्चे का कॉपी का साइज अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करता है। मेरा छोटा साइज है कॉपी का, तो मैं उस अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा हूँ, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर के तो इसी में हेडिंग आ गई डेट पर्टिकुलर्स, मेरे किसी और अकाउंट में आ रही है, कोई बात नहीं, जहां आ रही है वहां पे आने दो। हाँ जी, फर्नीचर में अप्रैल 3 में आया टू कैश कितना आ गया 20,000। बच्चों जैसे आपको मैंने बोला कि फर्नीचर के अकाउंट में टू फर्नीचर या बाय फर्नीचर के नाम से एंट्री नहीं आएगी, हमेशा अपोजिट अकाउंट की एंट्री आएगी। तो क्योंकि एंट्री है फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर में क्या आएगा कैश, अपोजिट अकाउंट की एंट्री बनेगी। और कैश के लिए अपोजिट अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर। भाई फर्नीचर का अपोजिट क्या है यहाँ पे, कैश, और कैश का अपोजिट क्या है, फर्नीचर। तो कैश को मैंने करा था क्रेडिट, तो कैश के तो क्रेडिट में एंट्री आएगा, और क्रेडिट कहां पे होता है, राइट में। राइट में एंट्री बनाने से पहले आपको मैंने क्या सिखाया, क्या लिखना पड़ता है, बाय। कैश का अपोजिट क्या था, फर्नीचर, तो एंट्री क्या बनेगा, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट, 20,000। बच्चों हार्डली आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 पॉइंट में दिक्कत आती है, उसके बाद तो आप अपने आप बोलना शुरू करोगे, सर ऐसे बनाओ, सर ऐसे बनाओ, सर ऐसे बनाओ। स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट ढंग से आप समझ लो, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर के डेबिट में यानी फर्नीचर के लेफ्ट में फर्नीचर का अपोजिट अकाउंट क्या था, कैश, तो टू कैश अकाउंट आ गया। और कैश के अंदर उसका अपोजिट क्या था, फर्नीचर, तो कैश के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट। हाँ जी बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। अगर समझ में नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे देखना, थर्ड पॉइंट क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री है बच्चों अपनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या मेरे पास परचेजेस का अकाउंट अवेलेबल है, नहीं है। क्या मेरे पास कैश का अकाउंट अवेलेबल है। तो मुझे इस एंट्री के हिसाब से कौन सा अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा, बच्चों मुझे परचेजेस का अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि कैश का अकाउंट तो मेरे पास पहले से है। तो बच्चों मुझे एक नया अकाउंट ओपन करना है परचेजेस का। मैं कैसे ओपन करूं, अब हो सकता है कि आपका कैश, कैपिटल और फर्नीचर के अंदर एक पेज खत्म हो गया हो, और हो ही गया होगा, क्योंकि एक पेज पे इतनी जगह होती है कि 3 से 4 अकाउंट ही आ पाते हैं, ठीक है। तो आप अगले पेज पर क्या ओपन करेंगे, अगले पेज के टॉप पे डाल देंगे हेडिंग परचेजेस अकाउंट। और मेरे पास तो इस पेज में जगह है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी पेज पर फर्नीचर के अंदर 4 से 5 लाइन छोड़ देता हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर एंट्री एक भी आती है, ठीक है ना, और वैसे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में फर्नीचर के लिए एक ही एंट्री थी, तो भी आपको 3 से 4 लाइनें छोड़नी पड़ती हैं। तो मैंने यहीं पे इसी पेज पर ओपन कर दिया परचेजेस अकाउंट। आप लोग ओपन करना नेक्स्ट पेज पर, मैं ओपन कर रहा हूं सेम पेज पर। कौन सा अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। आई एम ओपनिंग ऑन द सेम पेज बट यू विल ओपन ऑन द नेक्स्ट पेज, परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, लाइन ड्रॉ करा और लाइन ड्रॉ करके ऊपर लिख दिया परचेजेस अकाउंट। बच्चों यहां पे अपन लाइन के ऊपर ही लिख रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लो। आपको जो नंबर मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, ये जो आपने एंट्री बनाई टू कैश अकाउंट, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आपने कैपिटल में बनाया बाय कैश अकाउंट, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आपने यहाँ पे एंट्री बनाया कैश के अंदर बाय फर्नीचर, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आपने कैश में एंट्री बनाया टू कैपिटल, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। क्या कोई टीचर आपके इसके नंबर काटेगा कि ये लाइन के ऊपर आपने कैपिटल लिख दिया, अरे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी बेवकूफ वाली बातें ना करो कि सर हमारे इसके नंबर कटेंगे। और मैं तो कहता हूं अगर इस फालतू चीज के टीचर नंबर काट रहे उसको काटने दो। इतना टाइम क्या अपने पास में है क्या एग्जाम में, सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो हमने 3 से 4 पॉइंट सॉल्व करे, उसमें इतने सारे अकाउंट खुल गए। सोचो आप क्वेश्चन खत्म होते होते कितने सारे अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी पागलों वाली बातें बिल्कुल ना करना। और अगर ऐसी पागलों वाली बातों के नंबर कट रहे हैं तो बढ़िया है, कटने ही दिया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने नंबर काट लेगा, 1 नंबर। क्वेश्चन ही कुल मिलाकर 8 मार्क्स का आता है, अब बताओ। तो फर्नीचर के अलावा हमने कौन सा अकाउंट खोला है, परचेजेस का। अब जरा फिर से एंट्री पर गौर करेंगे बच्चों। मैंने एंट्री बनाया अप्रैल 5 को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, सर परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ। किस डेट को, अप्रैल 5 को। और कितने अमाउंट से, 50,000 के अमाउंट से।
तो बच्चों एंट्री कैसे बनाई जाएगी? परचेजेस को डेबिट करा, कैश को क्रेडिट करा, अमाउंट है 50,000 और डेट है हमारा April 5. सो हाउ टू मेक द एंट्री? विल मेक द एंट्री ऑन April 5. सबसे पहले मैंने परचेज को करा है डेबिट, तो परचेज के डेबिट मतलब परचेज के लेफ्ट में, परचेज के लेफ्ट में April 5 को एंट्री बन जाएगा टू कैश अकाउंट। बच्चों April 5 को परचेज के डेबिट में, परचेज के लेफ्ट में एंट्री बन गया टू कैश अकाउंट विथ व्हाट अमाउंट? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज। ठीक है, डन। क्योंकि परचेज है तो परचेज के अंदर कभी भी एंट्री टू परचेज या बाय परचेज के नाम से नहीं आएगा, हमेशा अपोजिट अकाउंट का एंट्री आएगा। और यहाँ पे परचेज का अपोजिट क्या था? कैश। तो परचेज में क्या आ गया? टू कैश। डन। अच्छा, कैश में क्या आना चाहिए बताओ? कैश में क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स कैश में आना चाहिए April 5 को बाय परचेजेस अकाउंट। बच्चों कैश में आना चाहिए बाय परचेजेस अकाउंट। कितने अमाउंट से? 50,000 से। क्योंकि मैंने कैश को करा था क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री आएगा और कैश का अपोजिट अकाउंट उसमें क्या था? परचेजेस। तो कैश में क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस। ठीक है। जिन बच्चों को कैश बुक का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कैश जा रहा है, कैश जा रहा है इसलिए पेमेंट की साइड में एंट्री बनेगा। और पेमेंट का साइड क्या होता है? क्रेडिट वाला साइड। तो क्रेडिट में क्या आ गया? बाय परचेजेस। ठीक है ना, आप ऐसे भी सोच के एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पे बेटर है कि अपन लेजर की अप्रोच लेकर चलें और कैश बुक की अप्रोच ना लेकर चले। डन। ठीक है बच्चों, अगला एंट्री जो हमने डिस्कस किया था April 8 का, इसमें 3 अकाउंट हैं। आप देखिए हमने एंट्री बनाया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्रस अकाउंट एंड टू सोलंकीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, 3 है यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्रस अकाउंट टू सोलंकीज अकाउंट। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें कौन कौन से अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट होगी? परचेजेस का अकाउंट तो पहले से है, बट कौन से अकाउंट नहीं है? बिजेंद्र का अकाउंट नहीं है और सोलंकी का अकाउंट नहीं है, तो आपको 2 अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? बिजेंद्र का अकाउंट और सोलंकी का अकाउंट, क्योंकि परचेज का अकाउंट पहले से। अब कैसे ओपन करेंगे? क्योंकि आपने तो शुरुआत करी नए पेज से, तो आपके पास काफी सारी स्पेस है। ठीक है, तो हम यहीं पे ओपन करेंगे। अब आप देखें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर परचेज की काफी सारी एंट्री थी, तो वैसे अपन कोई से एक सिंगल एंट्री होने पर 4 से 5 लाइन छोड़ रहे थे, तो परचेज के अंदर आप 7-8 लाइनें छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? ठीक है ना, तो परचेज के लिए आप थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दो, 5 से 6 लाइन छोड़ दो। तो मैंने परचेज के लिए कुछ लाइनें छोड़कर एक नया अकाउंट ओपन कर दिया। कौन सा अकाउंट? बिजेंद्र का अकाउंट। बिजेंद्रस अकाउंट। बच्चों बात समझ में आ रही है? और मुझे इसके अंदर एक और अकाउंट चाहिए सोलंकी का। अब मेरे पास यहां पे स्पेस है नहीं बच्चों, मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं है, तो मैं अगले पेज पर सोलंकी का अकाउंट ओपन करूंगा, बट आपके पास उसी पेज पर जगह होगी तो आप वहीं पे ओपन कर सकते हैं सोलंकी का अकाउंट। अच्छा, बिजेंद्र में कितनी स्पेस छोड़नी है? 5-6 लाइनों का स्पेस छोड़ दो। ठीक है ना, 5-6 लाइनों का स्पेस छोड़ के नए पेज पर या उसी पेज पर अगर स्पेस हो तो वहीं पे ओपन कर दो। मैंने नए पेज पर ओपन करा है सोलंकीज अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट पहले से था, नया अकाउंट आया बिजेंद्र का और नया अकाउंट आया सोलंकी का। बच्चों कैसे एंट्री बनाई जाएगी अब ध्यान देना, पे अटेंशन। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करा और क्या क्रेडिट करा है? बिजेंद्र एंड सोलंकी। बच्चों मैंने परचेज को डेबिट करा, क्या मैं इस एंट्री के 2 टुकड़े बना सकता हूं? बच्चों क्या मैं इस एंट्री के 2 पार्ट्स कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक हिस्सा तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्र, और दूसरा हिस्सा क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलंकी। बच्चों इस एंट्री के 2 हिस्से कैसे बन सकते हैं? पहला हिस्सा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजेंद्र 25,000 और दूसरा हिस्सा क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलंकी 16,000। तो अब यह एंट्री कैसे लिखी जाएगी?
परचेजेस को मैंने करा है डेबिट, और डेबिट कहां पे होता है, लेफ्ट में। तो अप्रैल 8 को मैंने परचेज को करा है डेबिट, और इसके डेबिट में दो अमाउंट आएंगे, एक तो आएगा विजेंद्र का और एक आएगा सोलंकी का। बच्चों मैं इस एंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, एक है परचेज टू विजेंद्र, एक है परचेज टू सोलंकी। परचेज टू विजेंद्र का अमाउंट है 25,000 एंड परचेज टू सोलंकी का अमाउंट कितना है, 16,000। तो जब मैं इस एंट्री को दो हिस्सों के अंदर बांटूंगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजेंद्र, परचेज के डेबिट में एंट्री बनाएंगे अप्रैल 8 को, ध्यान देना, परचेज के डेबिट में एंट्री बनाएंगे अप्रैल 8 को। अप्रैल 8 परचेज का डेबिट है लेफ्ट में, क्या एंट्री बनेगा, टू विजेंद्र's अकाउंट, जिसका अमाउंट कितना है, 25,000। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि बच्चों क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे हैं विजेंद्र से, तो परचेज के अकाउंट में कभी भी टू परचेज नहीं आ सकता, राइट। परचेज के अकाउंट में कभी भी टू परचेज नहीं आ सकता। परचेज के अकाउंट में हमेशा क्या आएगा, टू विजेंद्र या बाय विजेंद्र, ठीक है ना, मतलब कि कुछ और आएगा, परचेज में कभी टू परचेज नहीं आएगा। ऐसे विजेंद्र के अंदर कभी भी टू विजेंद्र या बाय विजेंद्र नहीं आ सकता, कुछ और आएगा, तो कोई दूसरा अकाउंट आएगा। तो परचेजेस टू विजेंद्र, परचेज में आ गया टू विजेंद्र, विजेंद्र को मैंने क्रेडिट करा था, तो विजेंद्र में क्या आ जाएगा, अप्रैल 8 को विजेंद्र में आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट, उसका अपोजिट अकाउंट, कितने अमाउंट से, 25,000 से, ठीक है, बाय परचेजेस अकाउंट 25,000। बच्चों आपको स्पेस एडिक्वेट छोड़ के चलना है, अगर आप स्पेस कम छोड़ोगे दिक्कत आपको आएगी फिर आगे जाकर। हाँ जी, इस एंट्री का एक और हिस्सा है, वो एक और हिस्सा क्या है, हमने एंट्री बनाया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोलंकी, एक तो था टू विजेंद्र, एक था टू सोलंकी। तो परचेजेस के डेबिट में यानी परचेजेस के लेफ्ट में अप्रैल 8 को ही एक और एंट्री आ जाएगा टू सोलंकीज अकाउंट, टू सोलंकीज अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है, 16,000। बच्चों इसका अमाउंट है 16,000, और सोलंकी को मैंने करा है क्रेडिट, तो सोलंकी के क्रेडिट में क्या एंट्री आ जाएगा, बच्चों सोलंकी के क्रेडिट में अप्रैल 8 को एंट्री आएगा बाय परचेजेस अकाउंट, कितने अमाउंट से, 16,000 से, बाय परचेजेस अकाउंट 16,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, किस तरह से एंट्री बना रहे हैं अपन लेजर के अंदर, लेजर में एंट्री बनाना क्या कहलाता है, पोस्टिंग, ठीक है। और हो सकता है कि ये 3 अकाउंट खोलने पर आपका ये वाला पेज खत्म हो गया हो, तो अब जो आपका अगला अकाउंट आएगा वो नेक्स्ट पेज पर आएगा, और अगर स्पेस इतनी अवेलेबल हो 4-5 लाइनों की तो फिर आप वहीं पे ओपन कर सकते हैं। बच्चों स्टार्टिंग की 4 एंट्री मैंने आपको डिस्कस कराई जर्नल की, और इन चारों का लेजर मैंने आपको सिखाया। अब हम आगे की एंट्रीज और देखते हैं, जरा देखें आगे की 4 एंट्रीज क्या हैं अब। हाँ जी, रिटर्न्ड गुड्स टू विजेंद्र, बच्चों मैंने विजेंद्र को गुड्स लौटा दिए, गुड्स लौटाने के लिए एंट्री क्या बनाएंगे, विजेंद्र को गुड्स लौटाए, तो विजेंद्र बनेगा रिसीवर, और गुड्स खरीदे हुए लौटा दिए तो अकाउंट आएगा परचेजेस रिटर्न। यानी बच्चों मेरा एंट्री बनेगा विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना, विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने अमाउंट से, 5,000 से। अगला पॉइंट देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, अप्रैल 14 को पेड कैश टू विजेंद्र इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बच्चों हमने विजेंद्र को पेमेंट कर दिया और फुल सेटलमेंट के अंदर पेमेंट कर दिया। सवाल ये उठता है कि सर विजेंद्र को कितना पैसा देना था। बच्चों ओरिजिनली हमें विजेंद्र को 25,000 रुपीज देने थे, बट हमने उसे 5,000 के गुड्स लौटा दिए, तो अब कितने देने बाकी हैं, 20,000 रुपीज देना बाकी है। और 20,000 में क्या मिल गया, 5% का कैश डिस्काउंट, यानी कि 1,000 रुपीज का कैश का डिस्काउंट हो गया। हम पेमेंट कर रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी मैं एंट्री क्या बना दूंगा, विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। विजेंद्र में कितना अमाउंट आएगा, 20,000,
कैश में आएगा 19,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 1,000. सो विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000, 19,000, 1,000. जरा एक बार ये दोनों एंट्री देख लो, ठीक है ना. बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं अपन इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं, एक एक करके करेंगे. जरा ये दो एंट्री देखिए, विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अगर किसी बच्चे ने जर्नल की एंट्री गलत बनाई है, वो बहुत ही नालायक बच्चा है, कुछ नहीं कर रहा अपने जीवन के अंदर. वो बच्चों, अगर तुम इस पॉइंट पर आकर जर्नल गलत बना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर. इतने सारे क्वेश्चन जर्नल के कर लिए, इतने सारे क्वेश्चन कैश बुक के कर लिए, और फिर भी जर्नल में मिस्टेक हो रही है, तो आपका पढ़ना बेकार है, आपका जीवन व्यर्थ है बिल्कुल. क्लास 11th में आप केवल मस्ती कर रहे हो, इसका मतलब गलत बात है ये. चलो, दो एंट्रीज हैं, इन दो एंट्री का लेजर बनाते हैं. विजेंद्र और परचेज रिटर्न, अप्रैल 10 की एंट्री के अकाउंट है विजेंद्र और परचेज रिटर्न. कौन सा अकाउंट पहले से अवेलेबल है? मेरे पास विजेंद्र का अकाउंट तो पहले से अवेलेबल है. कौन सा नया अकाउंट खोलना पड़ेगा? मुझे अकाउंट खोलना पड़ेगा परचेजेस रिटर्न का. कैसे खोलेंगे इस अकाउंट को, ध्यान देना बच्चों. सोलंकी का मैंने लास्ट अकाउंट खोला था और ये मेरा अकाउंट नए पेज पर आ गया. हो सकता है आपका पेज वहीं पे खत्म हो गया हो. अगर सोलंकी का अकाउंट ओपन करने के बाद में 4 से 5 लाइन बची हैं, तो अगला अकाउंट आप नेक्स्ट पेज पर ओपन करेंगे. और 7-8 लाइनें बची हुई हैं, 10 लाइनें बची हुई हैं, तो सेम पेज पे ओपन कर लेना. वैसे इतनी जगह होगी नहीं, इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट पेज पर नया अकाउंट ओपन करें. कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? विजेंद्र का अकाउंट पहले से है, मुझे एक नया अकाउंट चाहिए परचेजेस रिटर्न का, क्योंकि मैं तो सेम पेज पे ओपन कर रहा हूं, मेरा पहले से नया पेज स्टार्ट हुआ था. तो मैंने सोलंकी के अंदर 4 से 5 लाइन की जगह छोड़ दी अंदाजा लेकर, और एक नया अकाउंट खोल दिया, परचेजेस रिटर्न अकाउंट. परचेजेस रिटर्न अकाउंट. तो बच्चों, अब जरा एंट्री पर गौर करेंगे. एंट्री वॉज विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न. विजेंद्र के डेबिट में अप्रैल 10 को एंट्री आएगा, और परचेज रिटर्न के क्रेडिट में अप्रैल 10 को एंट्री आएगा विद ₹5,000. तो बच्चों ध्यान दें, अब विजेंद्र को करा है डेबिट, तो मतलब विजेंद्र के लेफ्ट में, डेबिट का मतलब लेफ्ट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. हाउ मच? 5,000. And in purchases return on April 10 by विजेंद्र's अकाउंट. अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि विजेंद्र में टू विजेंद्र और बाय विजेंद्र नहीं आ सकता, और ऐसे ही परचेज रिटर्न के अंदर बाय परचेज रिटर्न एंड टू परचेज रिटर्न नहीं आ सकता, हमेशा अपोजिट वाला अकाउंट आएगा. 5,000. ठीक है, ये इन दोनों का एंट्री हो गया. अगला पॉइंट क्या था, ध्यान दें. अब विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. बच्चों, कैसे लिखा जाएगा ये वाला एंट्री, अब आप मुझे बताएं जरा. तो बच्चों, इस एंट्री को भी पोस्ट करने के लिए लेजर में मुझे इसको दो हिस्सों के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा. पहला हिस्सा क्या बनेगा? विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000, और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? विजेंद्र's अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरे पास विजेंद्र का अकाउंट पहले से अवेलेबल है. बच्चों, मेरे पास विजेंद्र का अकाउंट पहले से अवेलेबल, हमने खोल दिया था. कैश का अकाउंट तो पहला अकाउंट ही था, वो भी अवेलेबल है. तो मुझे केवल नया अकाउंट कौन सा चाहिए? डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट चाहिए. ठीक है ना, मुझे नया अकाउंट चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड का. तो पहले मैं लेजर के अंदर एक नया अकाउंट खोल लेता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड. तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है. आफ्टर परचेज रिटर्न अकाउंट आपके पास भी स्पेस होगा. यहाँ पे 3 से 4 लाइन का गैप देकर आप लाइन ड्रॉ करें. ठीक है, 3 to 4 लाइंस का आप गैप देकर एक लाइन ड्रॉ करें और नया अकाउंट ओपन कर लें.
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बच्चों आप ये मत देखो कि सर आपने 3 लाइन छोड़ी नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 to 4 लाइन छोड़नी है तो आप उतना लाइन छोड़ना। अब मेरे ऊपर मत जाओ कि सर ने 2 ही छोड़ दी, सर ने 3 ही छोड़ी है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनाना है? एंट्री का पहला हिस्सा क्या है? एंट्री का फर्स्ट पार्ट है बिजेंद्रस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजेंद्रस अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000, ये पहला हिस्सा है इस एंट्री का, अप्रैल 14 को। यानी बिजेंद्र के लेफ्ट में एंट्री आएगा। बिजेंद्र का अकाउंट ढूंढो, ये रहा बिजेंद्र का अकाउंट। बिजेंद्र के लेफ्ट में एंट्री आएगा अप्रैल 14 को। क्या एंट्री आएगा बच्चों? टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितने अमाउंट से आएगा? 19,000 से आएगा। बिजेंद्र में कभी भी टू बिजेंद्र या बाय बिजेंद्र नहीं आ सकता, हमेशा अपोजिट वाला आएगा। तो अपोजिट क्या था यहाँ पे? कैश। बिजेंद्र में आ गया टू कैश। कैश में क्या आएगा? कैश को मैंने करा है क्रेडिट, यानी कैश के राइट में एंट्री बनेगा। तो कैश के राइट में अप्रैल 14 को जब भी राइट में एंट्री बनता है तो आता है बाय। क्या आ जाएगा? बाय बिजेंद्रस अकाउंट, हाउ मच? 19,000। क्योंकि कैश के अंदर कभी भी बाय कैश या टू कैश नहीं आएगा, कैश के अंदर हमेशा क्या आएगा? अपोजिट अकाउंट। यहाँ पे अपोजिट था बाय बिजेंद्र। बच्चों ये तो केवल एंट्री का पहला हिस्सा था। इस एंट्री का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है बिजेंद्रस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। बिजेंद्रस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 किस डेट को है? अप्रैल 14 को। तो अप्रैल 14 को बिजेंद्र के डेबिट में क्या आना चाहिए बच्चों? अप्रैल 14 को बिजेंद्र के डेबिट में, यानी कि उसके लेफ्ट में, अप्रैल 14 बिजेंद्र के लेफ्ट में आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। और बच्चों मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को किया था क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में अप्रैल 14 को, यानी कि राइट हैंड साइड पे जब भी एंट्री बनाते हैं क्रेडिट में आता है बाय। बाय में क्या आएगा? इसका अपोजिट अकाउंट जिसका नाम था बिजेंद्र, तो बाय बिजेंद्रस अकाउंट 1,000। आई होप अब इस पॉइंट पर आके कुछ बच्चों को समझ में आना शुरू हो चुका होगा, है ना। यहां तक कुछ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई होगी। डन। तो ये हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। आगे के 2 पॉइंट जरा और देखें। अब क्वेश्चन देखो क्या थे आगे के 2 पॉइंट्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बताइए जर्नल की एंट्री क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बड़ी आसान एंट्री है। कितने अमाउंट से? 40,000 से। ठीक है जी। अगला एंट्री क्या बनेगा? अप्रैल 18 को सोल्ड गुड्स टू जतिन लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट के अपन जर्नल की एंट्री बनाते हैं? नहीं बनाते। तो इसका मतलब क्या एंट्री बनाएंगे बताओ? क्या एंट्री बनेगा? जतिन को तुमने सामान बेचा, जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चों जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट अमाउंट कितना आएगा? 30,000 का अमाउंट था, उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट 3,000 माइनस होगा और फाइनल अमाउंट आएगा 27,000। और उसके आगे की अपन एक और एंट्री देख लेते हैं। मनोज ने विड्रॉ करा फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। बच्चों पर्सनल यूज के लिए कैश एंड गुड्स का विड्रॉल करा, तो इसका मतलब ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट होगा। कैश के विड्रॉल के लिए कैश आएगा और गुड्स के विड्रॉल के लिए आएगा परचेजेस, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ये आपका एंट्री निकल कर आएगा। ठीक है, जरा डिस्कस करें इन तीनों पॉइंट्स की एंट्री। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 15 को, जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 18 को, एंड अप्रैल 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। आइए अब इसको लेजर में डालेंगे। पहला एंट्री देखना 15 अप्रैल का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। कौन सा अकाउंट ऑलरेडी है? सर कैश का अकाउंट ऑलरेडी है। कौन सा अकाउंट नहीं है? सेल्स का अकाउंट नहीं है। तो मुझे इसका मतलब अब सेल्स का अकाउंट ओपन करना है।
मैंने पिछला अकाउंट ओपन करा डिस्काउंट रिसीव्ड का, और हर अकाउंट के बाद मुझे कम से कम 3 से 4 लाइन की गैपिंग देनी होती है। बच्चों मेरा तो पेज यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं अगले पेज पर अकाउंट ओपन करूंगा। अगर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद में 7-8 लाइंस का स्पेस है तब तो आप वहीं पे ओपन कर लो, वरना आप नए पेज पर ओपन करना। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। और आप देखें जिन बच्चों के 3 पेज खत्म हो चुके हैं उनको फिर से एक और नए पेज पर यह लेजर का नया फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। और कर लो, आगे चाहिए होगा, आगे अभी और भी अकाउंट्स खुलने वाले हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट, मैंने एक नया अकाउंट ओपन करा। कैश का अकाउंट क्यों नहीं ओपन करा? कैश अकाउंट पहले से है। तो बच्चों जर्नल की एंट्री देख लें जरा अपन, क्या बनाया हमने एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किस दिन बनाया? अप्रैल 15 को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश के डेबिट में एंट्री आएगा और सेल्स के क्रेडिट में एंट्री आएगा। कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। कैश का डेबिट अप्रैल 15, कैश का डेबिट। बच्चों कैश का डेबिट कहां है? जरा ढूंढे जरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये रहा। कैश का डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, अप्रैल 15 कैश के डेबिट में कैश आ रहा है, यानी रिसीट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 40,000 का अमाउंट था ना, 40,000। तो बच्चों कैश के डेबिट में आ गया टू सेल्स अकाउंट 40,000, और मैंने सेल को करा है क्रेडिट। व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट? ऑन द राइट हैंड साइड। तो सेल्स के अकाउंट में जरा देखें, सेल्स का अकाउंट ये रहा। सेल्स का अकाउंट, सेल्स के अकाउंट में राइट हैंड साइड में अप्रैल 15 को बाय कैश अकाउंट 40,000। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अगला एंट्री देख लो फिर, जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है? बच्चे बोल रहे हैं सर सेल्स का अकाउंट तो है ही, अभी अभी बनाया हमने, बट कौन सा अकाउंट नहीं है? जतिन का अकाउंट नहीं है। तो बच्चों जतिन का नया अकाउंट खोलो। जतिन का जब नया अकाउंट खोलेंगे तो यहां पे आप ध्यान दें, मैंने पिछला अकाउंट ओपन करा सेल्स का, मैंने इसको ऑलरेडी नए पेज पर ओपन करा था, शायद आपने भी इसको नए पेज पर ओपन करा होगा। तो सेल्स के अकाउंट में 5 से 6 लाइनें छोड़कर हमने एक नया अकाउंट खोल लिया, जतिन का अकाउंट। बच्चों जनरली क्या होता है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनको आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, और जहां पे बैंक आएगा तो बैंक को भी हल्का सा बड़ा रखना पड़ता है। बाकी सब अकाउंट 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाते हैं। तो सेल्स अकाउंट एंड जतिन्स अकाउंट। हाँ जी बच्चों, एंट्री बनाया है जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जरा ध्यान दें फिर से, जर्नल में एंट्री बनाया हमने जतिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अप्रैल 18 को 27,000 का अमाउंट है। कौन सा अकाउंट डेबिट करा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा? जतिन का अकाउंट डेबिट करा, सेल का अकाउंट क्रेडिट करा। यानी जतिन के डेबिट में मुझे एंट्री चाहिए। क्या एंट्री चाहिए? जतिन के डेबिट में अप्रैल 18 को, मतलब लेफ्ट में, टू सेल्स अकाउंट। जतिन के डेबिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है बच्चों 27,000। 27,000। ठीक है, यानी कि मुझे सेल्स के क्रेडिट में एंट्री चाहिए। इसी के ऊपर सेल्स का अकाउंट है, सेल्स का क्रेडिट मतलब कि राइट हैंड साइड अप्रैल 18 को बाय जतिन्स अकाउंट। ध्यान रहे सेल्स अकाउंट के अंदर कभी भी बाय सेल या टू सेल नहीं आएगा, उसका अपोजिट अकाउंट आएगा 27,000। बच्चों कहानी समझ में आई यहां तक कि या नहीं आई? या तुम सिर्फ मेरे को सोने जा रहे हो और लिखे जा रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे? ऐसा तो नहीं कर रहे ना, करना भी नहीं चाहिए ऐसा। वेरी गुड, आगे देखना। अब अगला पॉइंट क्या था, मैंने अगला जर्नल का एंट्री बनाया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। हाँ जी बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स का अकाउंट डेबिट करा, कैश का अकाउंट क्रेडिट करा, परचेज का भी अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। अब आप जरा मुझे बताएं कि कौन सा अकाउंट पहले से अवेलेबल है? सर कैश का अकाउंट पहले से अवेलेबल है, हमने ओपन करा ही था। परचेज का अकाउंट पहले से अवेलेबल है, हमने ओपन किया था। बट हमारे पास कौन सा अकाउंट नहीं है? सर हमारे पास ड्रॉइंग्स का अकाउंट नहीं है।
कोई बात नहीं बच्चों, ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स का अकाउंट नया ओपन करना है, आइए जरा ओपन करें। जतिन का अकाउंट हमने ओपन किया था लास्ट, उसके अंदर मैंने 4 से 5 लाइन छोड़ दी और 4 से 5 लाइन छोड़कर मैंने नया अकाउंट खोल दिया, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यहां पे कंपाउंड एंट्री है तो आप कोशिश करें कि इस एंट्री को 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक करें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या है? पहला एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैसे लिखा जाएगा? April 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश जिसका अमाउंट है 10,000, और April 20 को एक और एंट्री है ड्राइंग्स टू परचेज, अमाउंट है 4,000। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स के डेबिट में बच्चों, ड्राइंग्स का डेबिट यानी ड्राइंग्स का लेफ्ट हैंड साइड, ड्राइंग्स का लेफ्ट हैंड साइड ऑन April 20, तो ड्राइंग्स के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 10,000। बच्चों जर्नल में एंट्री बनाया था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग्स के डेबिट में आपको पता है ड्राइंग्स में टू ड्राइंग्स या बाय ड्राइंग्स नहीं आएगा, उसका उल्टा अपोजिट अकाउंट आएगा। और ऐसे ही कैश के अंदर बाय कैश या टू कैश नहीं आएगा, कैश में उसका अपोजिट आएगा। April 20 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000। ये हमारी एंट्री का पहला पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश का। तो ड्राइंग्स में आ गया टू कैश एंड कैश में आ गया बाय ड्राइंग्स। अगला हिस्सा क्या है बच्चों? अगला हिस्सा है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो मतलब ड्राइंग्स के डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग्स के डेबिट में आएगा टू परचेजेस, और परचेजेस के तो क्रेडिट में एंट्री आएगा। क्या आ जाएगा बताओ? बाय ड्राइंग्स, क्योंकि परचेज में टू परचेज और बाय परचेज नहीं आ सकता। ऐसे ही ड्राइंग्स के अंदर टू ड्राइंग्स और बाय ड्राइंग्स नहीं आ सकता। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 4,000 रिकॉर्ड करना है ड्राइंग्स के डेबिट में। ड्राइंग्स का डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड पर, April 20 ड्राइंग्स का डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड टू परचेजेस अकाउंट 4,000, टू परचेजेस अकाउंट 4,000। हाँ जी, परचेजेस में क्या आएगा? परचेजेस के क्रेडिट में आएगा। April 20 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,000, परचेजेस में बाय ड्राइंग्स 4,000, ड्राइंग्स में आ गया टू परचेजेस 4,000। डन? ठीक है, आगे के जरा पॉइंट और डिस्कस करें जर्नल के, ध्यान देंगे बच्चों। अगला पॉइंट आ रहा है पेड टू सोलंकी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सोलंकी को पेमेंट करा 7800 का और 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। क्या एंट्री बनाएंगे बताओ? एंट्री बनेगा सोलंकीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है ना, सोलंकीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जहां पे सोलंकी में क्या अमाउंट आएगा? 8,000, कैश में क्या आएगा? 7800, और डिस्काउंट रिसीव में क्या आएगा? 200। और इसका अगला पॉइंट क्या है? रिसीव फ्रॉम जतिन 8850, डिस्काउंट अलाउड 150। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों इस बार हम कैश पे कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट आएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन अकाउंट। कैश में आएगा 8850, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 150 और जतिन में आएगा 9,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू हरमन फॉर कैश। हरमन को हमने गुड्स कैश के अंदर बेचे। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, 12,000। आइए जरा इन तीन एंट्री को अपन देखें और फिर बनाएं इसका लेजर ओवर हियर। हाँ जी, सोलंकीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड
8,7800 and 200. Cash account debit, discount allowed account debit to Jatin's account 8850, 150, 9000 and cash account debit to sales account 12,000. तो पहला एंट्री देखें बच्चों, सोलंकी का अकाउंट, कैश का अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास तीनों अकाउंट अवेलेबल हैं। अकाउंट सोलंकी का भी है, अकाउंट कैश का भी है, अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड का भी है। कितना बड़ा रिलीफ है, मुझे कोई और अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात। अप्रैल 21, इस एंट्री के दो हिस्से करो। एक हिस्सा क्या बनेगा, सोलंकी टू कैश कितना 7800, और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, सोलंकी टू डिस्काउंट रिसीव 200। अप्रैल 21 को सोलंकी को डेबिट करा, सोलंकी के डेबिट में दो अकाउंट आएंगे, एक कैश का आएगा, एक डिस्काउंट रिसीव्ड का आएगा। तो पहला हिस्सा सोलंकी टू कैश अप्रैल 21, जरा ढूंढे अपन अकाउंट सोलंकी का। ये रहा सोलंकी का अकाउंट। अप्रैल 21 को सोलंकी के डेबिट में एंट्री आएगा। ऑफ कोर्स टू सोलंकी या बाय सोलंकी नहीं आ सकता, सोलंकी के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 7800। बच्चों अगर सोलंकी में आया टू कैश तो मैंने कैश को करा था क्रेडिट, यानी कैश के तो राइट में एंट्री आएगा। तो कैश का राइट हैंड साइड, ये रहा बच्चों कैश अकाउंट, कैश का राइट हैंड साइड अप्रैल 21 को मैं एंट्री बना दूंगा बाय सोलंकीज अकाउंट, बाय सोलंकीज अकाउंट। कितना अमाउंट, 7800। ठीक है। अच्छा, इसी एंट्री का एक और हिस्सा था। एक और हिस्सा क्या है जरा आप देखो, सोलंकीज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सोलंकी के डेबिट में एंट्री बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में एंट्री बनेगा, वही अप्रैल 21 को, बट अमाउंट कितना आएगा 200। ढूंढे जरा फिर से सोलंकी का अकाउंट। ये रहा सोलंकी का अकाउंट। सोलंकी के अकाउंट में अप्रैल 21 को डेबिट में एंट्री आएगा, मतलब लेफ्ट में एंट्री आएगा, किस नाम से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। और ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या एंट्री आ जाएगा बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड के तो क्रेडिट में एंट्री आएगा, मतलब राइट में एंट्री आएगा अप्रैल 21 को बाय सोलंकीज अकाउंट 200। ठीक है। तो मजा आ गया इस पॉइंट को सॉल्व करने में, कोई भी हमें नया अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अगला पॉइंट देखें जरा, जर्नल का अगला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन्स अकाउंट। बच्चों कौन सा अकाउंट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है। कैश का अकाउंट पहले से अवेलेबल है, जतिन का अकाउंट पहले से अवेलेबल है, बट डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट पहले से अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैंने पिछला अकाउंट ओपन करा था ड्राइंग्स का, और मेरे पास ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करने के बाद में जगह अवेलेबल नहीं है, तो मैं नए पेज पर अकाउंट ओपन करूंगा। हो सकता है आपके पास में जगह अवेलेबल हो उसी पेज पर, आप वहीं पे ओपन कर लें। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये मैंने एक नया पेज, नया अकाउंट ओपन कर दिया। बच्चों एंट्री बनाया है कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए एंट्री बनाया है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन्स अकाउंट। अप्रैल 22 को एंट्री के दो पार्ट्स करके देखें। एक पार्ट बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जतिन, पहला हिस्सा बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जतिन कितना 8850, और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन 150। अप्रैल 22 को, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू जतिन, तो कैश के डेबिट में, अच्छा कैश का डेबिट कहां होता है, कैश का डेबिट है लेफ्ट में, तो अप्रैल 22 को पैसा आ रहा है, इट्स अ रिसीट टू जतिन्स अकाउंट, हाउ मच 8850। जतिन को मैंने करा है क्रेडिट, तो जतिन के तो राइट में एंट्री आएगा। जतिन का अकाउंट जरा ढूंढे, ये रहा जतिन का अकाउंट। जतिन के अकाउंट में राइट में एंट्री आएगा ऑन अप्रैल 22 बाय कैश अकाउंट 8850, बाय कैश अकाउंट 8850।
ठीक है बच्चों, डन। आगे क्या है, जतिन्स अकाउंट डेबिट, मतलब जतिन को अपन ने क्या करा था, देखो यहाँ पे फिर से कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन्स अकाउंट। तो कैश में तो आ गया टू जतिन, जतिन में आ गया बाय कैश, बट एंट्री का सेकंड पोर्शन क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जतिन। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट, ये रहा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, इसका डेबिट मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, ऑन April 22 टू जतिन्स अकाउंट 150, ठीक है 150, यही अमाउंट है ना। ठीक है, और इसके अलावा जतिन में क्या आ जाएगा, जतिन में आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है बच्चों, जतिन के अकाउंट में आ जाएगा April 22 को राइट हैंड साइड पर बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 150। डन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अगला एंट्री देखें। अब अगला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट April 25 को। इंटरेस्टिंग बात यह है कैश का अकाउंट भी है और सेल्स का अकाउंट भी है, कोई भी अकाउंट नया खोलने की जरूरत नहीं है। अपन ने कैश अकाउंट पहले से खोला हुआ है, सेल्स का अकाउंट पहले से खोला हुआ है, तो कैश में आएगा टू सेल्स और सेल्स में क्या आएगा, बाय कैश। तो कैश में आएगा टू सेल्स April 25, April 25 कैश के डेबिट में एंट्री। ऑफ कोर्स कैश के डेबिट या क्रेडिट के अंदर टू कैश या बाय कैश नहीं आ सकता, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट, 25,000, यही अमाउंट था ना, सॉरी 12,000 था, सॉरी कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 12,000। ठीक है जी, तो सेल्स में क्या एंट्री बनाएंगे, सेल्स को मैंने करा है क्रेडिट, यानी सेल्स के राइट में एंट्री आएगा। ढूंढे जरा सेल्स का अकाउंट, ये रहा मेरा सेल्स का अकाउंट, सेल्स के राइट में April 25 को बाय कैश अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, बाय कैश अकाउंट 12,000। डन। क्वेश्चन की आखिरी एंट्री बच रही है, अब लास्ट एंट्री, जरा देखें लास्ट एंट्री क्या था, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज ₹2,000 एंड ₹4,000। जर्नल की एंट्री बताएं बच्चों क्या बनेगी, April 28 को हमने रेंट पे करा, रेंट पे करने का एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 2,000, और सैलरी भी हमने सेम डेट को पे करा, नेचर सेम है क्यों ना कंपाउंड किया जाए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 4,000, और इसके लिए कैश पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट कितना आएगा 6,000। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आप नरेशन डाल देंगे कि आपने एक्सपेंसेस का क्या करा है बच्चों, पेमेंट करा है। एंट्री दिखा दें, वैसे तो बहुत सिंपल एंट्री है बट स्टिल, April 28 रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड। एंट्री के दो हिस्से बनाएं, पहला हिस्सा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरा हिस्सा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, पहला हिस्सा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और दूसरा हिस्सा बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जरा फिर देख लें अपन, रेंट है 2,000 का, सैलरी है 4,000 का, तो एक हिस्सा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश का बन गया और एक हिस्सा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश का बन गया। कैश का अकाउंट पहले से है, दो अकाउंट नए चाहिए, कौन कौन से, रेंट का अकाउंट और सैलरी का अकाउंट। तो पहले दो अकाउंट नए ओपन करेंगे। पिछला अकाउंट डिस्काउंट अलाउड का था, इसके अंदर मैं 3-4 लाइनें स्किप कर देता हूं और 3-4 लाइनें स्किप करके मैंने ओपन कर दिया
रेंट का अकाउंट, और रेंट के अकाउंट के अंदर भी 3 से 4 लाइन स्किप करके मैंने नया अकाउंट ओपन कर दिया, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आपको भी एक 4th पेज ओपन करना पड़ा होगा, 3 पेज के अंदर काम नहीं चला होगा आपका भी। तो आपको मैं बोल रहा था कि 3 से 4 पेज का कम से कम फॉर्मेट चाहिए लेजर के लिए। तो रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंट्री को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट को डेबिट करा, हाँ जी ध्यान दें, आखिरी पॉइंट है, जोश लेकर आओ। रेंट को डेबिट करा, रेंट के डेबिट में, रेंट का डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड पर। अप्रैल 28 को रेंट को डेबिट करा, लेफ्ट में एंट्री बनाया टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट के अंदर कभी भी टू रेंट या बाय रेंट के नाम से एंट्री नहीं आएगा, अपोजिट अकाउंट का एंट्री आएगा। रेंट में टू कैश 2000, तो कैश के अकाउंट में क्या एंट्री बना देंगे बताओ? कैश के अकाउंट में अप्रैल 28 को एंट्री बन जाएगा बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 2000। ठीक है बच्चों, बाय रेंट अकाउंट 2000। एंट्री का दूसरा हिस्सा था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी का अकाउंट ढूंढो, सबसे आखिरी अकाउंट सैलरी का अकाउंट था यहाँ पे, ये रहा सैलरी का अकाउंट। सैलरी के अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि सैलरी को डेबिट करा है, अप्रैल 28 टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 4000। ठीक है, और कैश को करा था क्रेडिट, तो इसका मतलब कैश के राइट हैंड साइड पे, हाँ जी बच्चों, कैश के राइट हैंड साइड पे अप्रैल 28 को हम एंट्री बना देंगे बाय सैलरी अकाउंट 4000। ठीक है ना, सैलरी में तो आ गया टू कैश अकाउंट 4000 बच्चों, सैलरी में आएगा टू कैश अकाउंट 4000, और कैश को अपन ने करा था क्रेडिट, तो कैश के राइट हैंड साइड पे एंट्री आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 4000। इज द पॉइंट क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर हो गया ना सबको? समझ में आया टॉपिक कैसे एंट्री बनती है लेजर के अंदर? क्या अभी हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमें क्या करना है, हर अकाउंट का इंडिविजुअली बैलेंसिंग करना है बच्चों। अभी मेरा ये सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, मुझे हर अकाउंट का यहाँ पे इंडिविजुअली बैलेंसिंग करना है। वो कैसे करेंगे अगली क्लास के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये बैलेंसिंग कैसे करा जाएगा। बट आपका काम क्या है, यहां तक का आप सबको रिविजन करके लेकर आना है। ठीक है, जितना भी आपको मैंने पढ़ाया अभी लेजर के अंदर, उसका आप रिविजन करके लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्लोजिंग कैसे करी जाएगी, फिर उसके बाद में और नए क्वेश्चंस को उठाएंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।